हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 82वें अध्याय में पहुंच गए हैं, 82nd चैप्टर। और आज हम इसे खत्म करेंगे। शंपिता माता जी और मिथिल माता जी ने बताया पेज नंबर 845 ऑफ PDF से हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंटिव रहने के लिए। जी ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। शायद यही है ना, यदि भक्त को पूर्ण रूप से ज्ञात होता है, यहीं से शुरू करना है। पर चैट में ये स्वर्ण लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो मानव जीवन वास्तविक उत्थान तो यहाँ से है। मानव हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मानव जीवन मानव मानव जीवन का वास्तविक उत्थान ज्ञान एवं वैराग्य पर निर्भर करता है। ये वाला पैरा ही है ये बुक पैराग्राफ बुक का 687 का लास्ट पैरा है। 845 में मानव जीवन कहाँ है? मेरे को दिख नहीं रहा है। गुरु जी नई वाली बुक में जो है 665 है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आप बुक से शुरू से देख लीजिए ना, वो पता लग जाएगा। ऐसा करते हैं ना, मैं एक पैराग्राफ पहले से शुरू कर लेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है? मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। रुकिए रुकिए, लाइन से चलेंगे। लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर सर उसके बाद सोनिया माता जी मैनेज करेंगे। शुरू करिए सर। हाँ, इतना प्रभु जी मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रपाद जी की जय। श्री श्री प्रपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी का वृंदावन वासियों के साथ मिलन। मानव जीवन का वास्तविक उत्थान ज्ञान एवं वैराग्य पर निर्भर करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद। प्रभु जी एक मिनट, ये यहाँ से हम PDF फॉलो करेंगे ना। PDF में यहाँ पे मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा, उसके 1-2 पैराग्राफ शायद पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को दिए गए उस उपदेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ से मानव जीवन का वास्तविक उत्थान से स्टार्ट है प्रभु जी। ये फिर बहुत आगे हो जाएगा, हमारा काफी कुछ छूट जाएगा। कौन सा पेज प्रभु? 665 है प्रभु जी, 665 पेज। PDF बताइए। PDF में नहीं पता प्रभु जी। बुक में पता है, बुक में तो प्रभु जी 665 है। आप ना बहुत आगे है प्रभु जी, ये थोड़ा पीछे ही है। आप बहुत आगे आ प्रभु गए जी भगवान की। स्टार्टिंग में ही है जो है, थोड़ा सा आगे जा करके चलिए हाँ स्टार्टिंग से पीछे आगे थोड़ा सा है। 6-7 पैराग्राफ प्रभु जी आगे हैं, तो थोड़ा पीछे करेंगे तो वो आ जाएगा प्रभु। मेरे बुक में 687 पेज नंबर में लास्ट में जी। नहीं, अब अगली बार कोई नोट करे PDF का भी, है ना? इतने सारे लोग हैं, कोई नोट कर सकता है। ओके, अब ये शायद मिल गया। आ गया प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु जी। 8:30। जी जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, शुरू करिए सत्येंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी का वृंदावन वासियों के साथ मिलन। मानव जीवन मानव जीवन का वास्तविक उत्थान ज्ञान एवं वैराग्य पर निर्भर करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में उल्लेख है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अपने आप ही पूर्ण ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न करती है। यदुवंश के पारिवारिक सदस्यों एवं वृंदावन के ग्वालों के मन श्री कृष्ण पर केंद्रित थे। संपूर्ण ज्ञान का वही लक्षण है, और क्योंकि उनके मन सदैव श्री कृष्ण में संलग्न रहते थे, अतः वे सभी भौतिक कार्यों से अपने आप मुक्त हो गए थे। श्री शील गुरु गोस्वामी की घोषणा के अनुसार जीवन की इस अवस्था को शुद्ध वैराग्य कहते हैं। अतएव ज्ञान एवं वैराग्य का अर्थ नीरस चिंतन अथवा कार्यों का त्याग नहीं होता, अपितु व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण के संबंध में सुनना एवं कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू तो क्या लिखा है कि भक्ति अपने आप ही पूर्ण ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न करती है। तो अगर आप सबको याद हो 12वें अध्याय में जब भगवान भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं और भक्ति में अग्रसर होने के बढ़ने के अलग अलग हमें क्या बताते हैं, स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं अनन्य भक्ति के बारे में, कि अगर अनन्य भक्ति करनी चाहिए, मन मना भव मत भक्ति, वो नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए तो नियमों के पालन करो।
नियमों के पालन नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो जो कर्म कर रहे हो वो करो, उनके फलों को मुझे अर्पित कर दो। और वो भी नहीं तो ध्यान, है ना, ज्ञान। हालांकि ज्ञान से बेहतर ध्यान है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ऐसा क्यों कि भगवान वहां पे किस पे जोर दे रहे हैं? ज्ञान पे। क्योंकि भगवान कह रहे थे उस अध्याय में कि अगर आप अपने कार्य के फल को भी मुझे अर्पित नहीं कर सकते, यानी मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं, अगर आप दान भी नहीं दे सकते तो ज्ञान अर्जित करिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वैराग्य नहीं आया। वैराग्य यानी डिटैचमेंट। हमने उदाहरण लिया था, और जब भी हम उस अध्याय को समझते हैं हम उदाहरण लेते हैं कि भौतिक ज्ञान, मटेरियल नॉलेज भी जब मनुष्य ग्रहण करता है और बहुत ऊंचे ओहदे पे चला जाता है ना। अभी आप सबने देखा होगा इसरो ने चंद्रयान भेजा है, तो जो इसरो के चेयरमैन थे या जो सीनियर साइंटिस्ट थे, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, साधारण सिंपल लिविंग। हमने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लॉयर, सब साधारण जीवन बिताना शुरू करते हैं। क्यों? ज्ञान से वैराग्य आता है। जब भौतिक ज्ञान से इतना वैराग्य आ जाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान से कितना वैराग्य आएगा, आप सोचिए देखिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर अपने कर्म के फलों को भी मुझे अर्पित नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान अर्जन करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आएगा। उसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति करने से अपने आप ही पूर्ण ज्ञान एवं वैराग्य, मतलब बाई प्रोडक्ट। क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी भक्ति को इंग्लिश में लिखते हैं डिवोशनल सर्विस। भक्ति सक्रियता है, आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, चाहे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, और भगवान की सेवा में लगा रहे हैं बिना फल की इच्छा से, तो क्या होगा? धीरे 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 आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति नहीं होगी, पर ये बाई प्रोडक्ट है। मतलब आप जब भक्ति करेंगे तो अपने आप आपको ज्ञान और वैराग्य आता है, ठीक है। और शील रूप गोस्वामी की घोषणा के अनुसार जीवन की इस अवस्था को युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य, युक्त भी और वैराग्य भी है ना, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स है ना। युक्त मतलब जुड़ना है ना, युक्त है ना, वो तो इन आदतों से कितना उनके अंदर ये आदतें युक्त है। युक्त मतलब जुड़ना, उनके अंदर होना। और वैराग्य यानी दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी क्यों है? इसलिए कॉन्ट्रोडिक्टरी है क्योंकि आप किसी चीज को छोड़ते नहीं है, स्वीकार करते हैं, नहीं युक्त करते हैं, पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। इसीलिए कहते हैं युक्त वैराग्य। तो प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, प्रभुपाद अगर आपको कोई बहुत सारा सोना देगा तो आप क्या करेंगे? बोले मैं ले लूंगा। बोले हैं, आप तो सन्यासी हैं। बोले अपने लिए नहीं लूंगा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। युक्त वैराग्य। इसीलिए आप देखेंगे ना, युक्त वैराग्य में हम सब जो हैं, हमें क्या कहा जाता है? रूपानुगा, क्योंकि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रूपानुगा हैं, जो इस्कॉन में आप प्रोमिनेंटली देखते हैं, वैसे गौड़े वैष्णव संप्रदाय में सारे ही हैं, पर इस्कॉन में आप अच्छे से देख पाते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत हाईली क्वालिफाइड ब्रह्मचारीज हैं, सन्यासीज हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, साइंस के ज्ञान को, प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। जो लोग इग्नोर करके निकलते हैं वो मायावादी होते हैं। वो क्या कहते हैं? सुंदर फूल को देख लेंगे, माया 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 माया। पर युक्त वैराग्य क्या करते हैं? फूल को तोड़ते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो आप किसी चीज से डर के भाग नहीं रहे हैं, आप सब चीज को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है। तो युक्त वैराग्य का जो फिलॉसफी है वो आपको समझना बहुत आवश्यक है। अतएव ज्ञान एवं वैराग्य का अर्थ निरस चिंतन अथवा कार्यों का त्याग नहीं है।
ऐसा नहीं कि हम कर्मों को छोड़ के बैठ जाए, नहीं, अपितु व्यक्ति को केवल कृष्ण के संबंध में सुनना एवं कार्य करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण के संबंध में, और किसी चीज के बारे में नहीं। तो एक बार यहाँ टेम्पल में एक बहुत ही सीनियर डिवोटी है, तो वो कह रहे थे ठीक है प्रभु आप जाइए अपनी सेवा करिए। तो किसी ने कहा उनसे, क्योंकि वो उनसे और बात करना चाहते हैं, नहीं हमारे पास कोई सेवा नहीं है। बोले अगर सेवा नहीं है तो आप माया की सेवा कर रहे हैं, है ना, या तो लाइट ऑन है या लाइट ऑफ है, बीच का कोई एरिया नहीं है। तो अगर कृष्ण की सेवा है तो अच्छी बात है, कृष्ण की सेवा नहीं है तो माया की सेवा। आप ये मत सोचिए कि अभी मैंने भगवान की सेवा बंद की है पर माया की सेवा शुरू नहीं करी है, इम्पॉसिबल। या आप लाइन के इस पार हैं या लाइन के उस पार हैं, लाइन पे खड़े होने का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप माया की सेवा कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं थक गए, अरे अभी थोड़ा आराम करना है ना, अभी फुल स्टॉप लगाते हैं, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। तो कृष्ण की सेवा उस टाइम नहीं कर रहे हैं तो आप माया की सेवा कर रहे हैं। ये मत सोचिए नहीं मैं तो माया की सेवा कहाँ कर रहा हूँ, अपने आप है। या तो पंखा चालू है या पंखा बंद है, बीच में तो नहीं है ना। बीच में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। उसी तरीके से या तो कृष्ण की सेवा है या माया की सेवा है। पर हम अपना माइंड जो है ना हमें कंट्रोल करता है, हम सोचते हैं हाँ अभी भक्ति में हमने थोड़ा सा पॉज लिया है पर हम माया की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा भ्रम। तो जिस क्षण हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं उस क्षण हम माया की सेवा कर रहे हैं। पर हम क्या सोचने लगते हैं, हम सोचते हैं अरे भगवान के तो देखो सवेरे उठा, मंगल आरती करी, 16 माला करी, भगवान को अभी थोड़ा रेस्ट करना है मुझे। क्या आप माया की सेवा कर रहे हैं? नहीं मैं माया की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्ति में अभी रेस्ट कर रहा हूँ। अरे अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप माया की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता नमस्यन्तस्य माम नित्ययुक्तः। सततम, हर समय। अर्जुन कहता है भगवान मैं युद्ध करूं या भक्ति करूं? तुम युद्ध करते हुए भक्ति करो, युद्ध करते हुए मुझे याद करो। मेरे को याद है शायद किसने प्रश्न पूछा था कि हम स्कूटर से जाते हैं ऑफिस, स्कूटर चलाते चलाते भगवान का नाम जपते हैं और एक बार बच गए एक्सीडेंट होते होते। तो उसके बाद से उन्होंने भगवान का नाम जपना बंद कर दिया स्कूटर चलाते चलाते। क्यों? उन्हें लगा वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम हर समय अपने अंदर भगवान का नाम चला सकते हैं कुछ भी करते हुए। गुरु महाराज सोते सोते भी भगवान का नाम जपते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे हम क्या लेते हैं, करवट लेते हैं, कुछ लेते हैं ना, उनके हाथ में काउंटर रहता है। लोगों ने देखा है करवट लेंगे थोड़ी सी चेतना आती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर समय, हर समय उन्होंने अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जब तबीयत खराब हुई, स्ट्रोक हुआ, तो चिंता ये हुई कि 16 माला मैं कैसे करूंगा। सॉल्यूशन क्या निकला? मैं हर समय भगवान का नाम करता हूँ, एवरी टाइम, सोते सोते भी। आप सोच सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं 16 माला खत्म, माला अंदर, जपा बैग गले से बाहर, हो गया आज का, ठीक है, पर अंदर ही अंदर चलाते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ओके ठीक है, आगे पढ़ेंगे। कल्पना माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण महाप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुरुक्षेत्र की इस सभा में कुंती देव एवं वसुदेव जो भाई बहन थे, वियोग के दीर्घ काल के पश्चात में लेते तथा उनके साथ उनके पुत्र तथा पुत्र वधुएं, पत्नी, बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य आपस में वार्ता करके भी अपने सभी दुखों को भूल गए। कुंती देवी ने विशेष रूप से अपने भ्राता श्री वसुदेव को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय भ्राता, मैं अत्यंत अभागी हूँ क्योंकि मेरी कोई भी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई है। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि यद्यपि मेरे पास आप जैसे संत भ्राता है जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है, तथापि आपने मुझसे यह जिज्ञासा नहीं की है कि प्रभु जी आगे कर।
तथापि जी पढ़िए। जी प्रभु जी, जीवन की दुखद स्थिति में अपने दिन किस प्रकार व्यतीत कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है कुंती जो उन दुखद दिनों का स्मरण हो रहा था और जब उन्हें अपने पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन की अनिष्टकारी योजनाओं के द्वारा निवासित किया गया, तो उन्होंने आगे कहा, प्रिय बंधु, मैं समझ सकती हूँ कि जब ईश्वर किसी के विरुद्ध कार्य करता है तो उस व्यक्ति का सर्वाधिक समीपी भी उसे भूल जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के माता पिता यहाँ तक कि उसकी संतान भी उसे भूल जाती है। अतः हे भ्राता, मैं आरोप नहीं लगा रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी आगे पढ़ेंगे वसुदेव जी क्या कहते हैं। तारा माता जी आप पढ़ लीजिए। तारा माता जी। भूमिका माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। श्री वसुदेव ने अपनी बहन को उत्तर दिया, प्रिय बहन, उदास मत हो और इस प्रकार मुझे दोषी मत ठहराओ। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवान के हाथों के खिलौने हैं। सभी लोग भगवान के नियंत्रण में हैं या उनके नियंत्रण में ही है कि सभी प्रकार के फलदायक कार्य और फल घटित होते हैं। प्रिय बहन, तुम्हें ज्ञात है कि हमें राजा कंस ने बहुत दुख पहुंचाया था और उसके अत्याचारों द्वारा हम यहाँ तितर बितर हो गए थे। हम सदैव व्याकुल रहते थे। पिछले दिनों भगवत कृपा से हम अपने स्थानों को लौटे हैं। इस वार्तालाप के पश्चात वसुदेव और जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो क्या वसुदेव जी कह रहे हैं, सुनिए। प्रिय बहन, उदास मत हो और इस प्रकार मुझे दोषी मत ठहराओ। तो बहन क्या कह रही थी भैया से, भैया मैं किस हाल में हूं ये तो पूछ लो, इतनी दुखी हूं। और क्या कह रही है, हाँ हाँ जब दुख के दिन आते हैं तो कोई नहीं पूछता, इसमें आपकी गलती नहीं है भैया। तो क्या कहते हैं, बहन मुझे दोष मत दो। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवान के हाथों के खिलौने हैं। एक छोटा बच्चा माँ बाप जैसा कहते हैं वैसा करता है ना, करते हैं कि नहीं। इतना विश्वास है माँ बाप पे कि अगर माँ बाप गलत भी कहें तो भी वो करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने छोटे बच्चे को कहें कि बेटा कैंडल के लाइट ना, कैंडल में जो आग उसमें उंगली दे देगा वो। क्यों? क्योंकि आप पे उसे अटूट विश्वास। यस, वास्तव में जितना निर्भर, पूरा 100% वहां पे निर्भर, जब ऐसी निर्भरता हम भगवान पे करते हैं तब भगवान पसंद होते हैं। और हमें भूलना नहीं है कि हम भगवान के हाथों के खिलौने मात्र हैं, नथिंग मोर देन दैट। सभी लोग भगवान के नियंत्रण में हैं या उनके नियंत्रण में ही है कि सभी प्रकार के फलदायक कार्य और फल घटित हो। रामनिष्ठ प्रभु हमेशा कहते हैं कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल। कई बार हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। मुझ अच्छे इंसान के साथ ऐसा कर, जितना मुझे याद है मैंने तो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं। भगवान पूरी तरीके से नियंत्रण में, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा है और हम उसे डिजर्व करते हैं। शायद कमी हो रहा है क्योंकि भगवान का नाम ले रहे, नहीं तो और ज्यादा खराब होना चाहिए। तुम्हें ज्ञात है कि हमें राजा कंस ने बहुत दुख पहुंचाया, तो आप बता रहे हैं कि बहन हम भी कारागार में थे, साक्षात भगवान हमारे पुत्र बन के पैदा हुए, फिर भी तो जब हम ये सोचते हैं ना कि हम शरीर है, दुख सुख में हम भोग रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। पर जैसे हम ये सोचते हैं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है और हम भगवान के हाथ के खिलौने हैं, तब क्या होता है
हर परिस्थिति को आप संभाव से देखते हैं। जब आप भोगना चाहते हैं तब दुख और सुख होते हैं, और जब कहते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे को करना क्या है, भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, क्योंकि हम तो भगवान के हाथ के खिलौने हैं। अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा, बुरा हुआ तो भगवान की इच्छा। जब पूरी तरीके से हमें भगवान पे निर्भर रहना है तो कंडीशनली नहीं, जैसा करेंगे भगवान वैसे हम रहेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट्स द डिफिकल्टी, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है जब हम अपने आप का एक स्वतंत्र अस्तित्व सोचते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हम सोचते हैं हम भोग करने के लिए बने, और मैं जो भोग करूंगा वो भगवान से इंडिपेंडेंट होकर भोग करूंगा, तब दिक्कत आती है। तब हम लगता है हम भोग नहीं पा रहे हैं, हमारे प्लान इंटरप्ट हो गया है, हमने तो ये सोचा था, हमने तो ये सोचा था, हमने तो ये सोचा था, उसके कारण मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। भोगना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहते हैं, तब कष्ट आते हैं, अन्यथा कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं। अगर आप पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हैं और आप सोच रहे हैं कि भगवान जैसा आप करेंगे, आपकी इच्छा, मैं आपका, आप मेरे, है ना, कोई कष्ट नहीं है। तो वसुदेव जी यही कह रहे हैं कि बहन व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। पुष्पा माता जी आप पढ़ लीजिए। पुष्पा माता जी, तारा हरे माता जी। अच्छा, हरे आप कृष्णा पुष्पा माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। यहाँ से है इस वार्तालाप के पश्चात। हाँ जी माता जी, हाँ जी। इस वार्तालाप के पश्चात श्री वासुदेव और उग्रसेन ने मिलने के लिए आए राजाओं का स्वागत किया। उस स्थान पर श्री कृष्ण को विद्यमान देखकर सभी दर्शनार्थियों ने दिव्यानंद का अनुभव किया और वे शांत हो गए। उनमें से कुछ प्रमुख दर्शनार्थी इस प्रकार थे: भीष्म देव, श्री द्रोणाचार्य, श्री दुर्योधन एवं गांधारी सहित उनके पुत्र, अपनी पत्नी के साथ महाराज युधिष्ठिर और कुंती देवी के साथ नग्नजीत, श्री पुरुजित, श्री द्रुपद, श्री शल्य, श्री दृष्टकेतु, काशी के राजा श्री दमघोष, मिथिला के राजा श्री विशालाक्ष, मद्रास, पूर्व काल में मद्र कहलाने वाला स्थान का राजा, केकय का राजा श्री युधामन्य, श्री सुशर्मा, श्री बहाहिक के साथ उनके पुत्र, और ऐसे अनेक शासक जो महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे। जब उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी माता जी है ना, सबको टाइम मौका मिल जाएगा ना इसका। जी, हरे कृष्ण। आगे कंटिन्यू करिए। रानी माता जी, रानी माता जी, गिरजा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी हजारों पत्नियों के साथ देखा, तब वे सौंदर्य एवं दिव्यानंद से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए तथा भगवान द्वारा उचित रूप से स्वागत किए जाने पर वे यदुवंश के सदस्यों की विशेष रूप से बलराम की जय जयकार करने लगे। चूंकि श्री उग्रसेन भोज के राजा थे, अतः उनको प्रमुख यदु माना जाता था। अतएव दर्शनार्थियों ने विशेष रूप से उन्हें संबोधित किया। श्रीमान उग्रसेन जी, हे भोज के राजा, वस्तुतः इस विश्व में यदु ही ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी पूर्णता की विशिष्ट स्थिति यह है कि आप सदैव भगवान कृष्ण को देखते हैं, जो सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने वाले योगियों द्वारा खोजे जाते हैं। आप सभी लोग प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। सभी वैदिक हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट गिरजा माता जी, आप पढ़ लीजिए। ये आपकी माँ। हरे कृष्ण माता जी।
चतुर्भुजा प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सभी वैदिक मंत्र भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसका जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोने के उपयोग में लाया जाता है। वैदिक साहित्य श्री कृष्ण के आदेशों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेदों के अध्ययन का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है। अतएव श्री कृष्ण के शब्द एवं उनकी लीलाओं के संदेश सदैव शुद्धिकारक है। काल एवं परिस्थिति के प्रभाव से इस विश्व के सभी ऐश्वर्य लगभग मिट चुके थे, परंतु इस लोक में जब से श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, उनके चरण कमलों के स्पर्श के द्वारा सभी शुभ लक्षण पुनः प्रकट हो गए। उनकी उपस्थिति के द्वारा हमारी सभी इच्छाएं एवं आकांक्षाएं क्रमशः पूर्ण हो जाती है। हे श्रीमान भोज राजा, आप वैवाहिक संबंध के कारण यदुवंश से संबंधित हैं तथा खून के रिश्ते से भी। परिणाम स्वरूप आप सदैव श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं तथा उनको किसी भी समय देखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती। श्री कृष्ण आपके साथ घूमते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं और भोजन भी करते हैं। यदुजनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन सांसारिक गतिविधियों में सदैव संलग्न रहते हैं जिन्हें नरक के सही मार्ग की ओर से जाने वाला माना जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है, आप सभी लोग वास्तविक में भौतिक संतोषणों से मुक्त हैं और ब्रह्म एवं मुक्ति की इंद्रियातीत अवस्था में स्थित हैं। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं, कल हम आगे शुरू करेंगे। आज नोट कर लीजिए आप पेज नंबर 838 लास्ट पैरा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबने देखा होगा आपके ग्रुप में एक मैसेज आया है। क्या मैसेज है? आप सबने देखा कि हम इसको भी लगाएंगे स्क्रीन पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें है कि 3 बजे से 7:30 बजे तक, सुबह 3 बजे हरे से कृष्ण 7:30 प्रभु बजे तक जप करना। और संडे हॉलीडेज। जी, तो अभी क्या है, हर संडे एकादशी और कोई अगर त्योहार है तो उसमें कई लोग कहते थे, काफी लोगों ने कहा, शायद इस ग्रुप में से भी किसी ने कहा था कि एकादशी वाले दिन तो आप लोग कहते हैं ज्यादा माला करने के लिए, पर कोई सेशन क्यों नहीं होता है, या कोई होता है क्या सेशन? तो प्रभु जी जब बार बार डिवोटीज रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कब कर सकते हैं सेशन, क्योंकि एकादशी तो वीकडेज में भी पड़ जाती है ना, कभी भी पड़ जाती है। तो सब कंसल्ट करने के बाद सबने कहा कि सबसे अच्छा समय है सुबह 3 बजे शुरू करना, क्योंकि लगभग लोग 1.5 से 2 घंटे लेते हैं 16 माला करने में। तो अगर 2 घंटे भी पकड़े तो 4 घंटे चाहिए, तो यानी 3 से लेके 7 बजे तक। पर बीच में मंगल आरती भी है आधे घंटे की, तो इसीलिए 7:30। तो क्या करेंगे, 3 बजे से 4:30 बजे तक 16 माला करने की, या जितने भी आपकी होती है 10-12 कोशिश करिए। फिर 4:30 बजे मंगल आरती शुरू होगी, 5 तक चलेगी, 5:10 मैक्सिमम। फिर उसके बाद दोबारा अपना माला शुरू करिए, 7:30 बजे तक आपकी 32 माला हो जाएगी। यानी जब घर के सारे सदस्य, जब समाज बिल्डिंग अपना उठेंगे, दिनचर्या शुरू करेंगे, तब तक आपने ऑलरेडी 32 मालाएं कर ली। और एकादशी के दिन तो हमें भगवान का नाम लेना ही चाहिए ज्यादा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौनास्तवे नास्तवे हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कली के कलमशों को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है भक्तों के साथ करने के लिए। कोशिश करिए कि आप सुबह टेम्पल लिंक पे जुड़ जाएं। हम संडे से शुरुआत करें, तो हर संडे हम करेंगे, कल संडे और हर एकादशी, और कोई बड़ा त्योहार आएगा तो उसमें भी कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हफ्ते में 1 दिन अगर हम कर लेते हैं। ओके,
करेंगे आप सब? कोशिश कर सकते हैं। प्रभु जी कोशिश करेंगे। जी प्रभु जी एक चीज और पूछना था, 3 बजे स्टार्ट करने के लिए तो फिर हमें 2:30 बजे के करीब उठना पड़ेगा। जी जी। और टेम्पल डिवोटीज 2 बजे उठेंगे, क्योंकि डिवोटीज ज्यादा होते हैं, है ना, बाथरूम कम होते हैं तो 2 बजे उठेंगे। तो कम से कम आप 2:30 बजे उठ सकते हैं। और अगर दिक्कत लग रही है 10 मिनट पहले उठ के हाथ मुंह धो के भी शुरू कर सकते हैं, है ना। क्यों? भगवान ने क्या कहा है? तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। भगवान के नाम को जपने के लिए कोई समय, कोई काल, कोई नियम नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं, पर अच्छा है, स्नान करेंगे, सात्विक लगता है, फ्रेश लगता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप उठें और करें। एक दिन हम कर सकते हैं ना, हम नाइट आउट करते हैं, कैंप फायर करते हैं, है ना, मूवी जाते हैं, उसमें तो हम बड़े अच्छे से नाइट की प्लानिंग करते हैं। भगवान के रात नाम के लिए भी हम कर सकते हैं टाइम, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ऐसा करना। जल्दी सो सकते हैं, ठीक है, इसलिए आज क्लास जल्दी खत्म कर दी, अब जाके सो जाइए ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सबको डिनर करना होगा। हाँ अभी तो लोगों को डिनर करना होगा। हाँ, एक्चुअली डिनर के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 7 बजे से पहले, आइडियल मैं आपको बताता हूँ टेम्पल्स में क्या होता है। टेम्पल में कोई भी ज्यादातर 2 टाइम से ज्यादा नहीं खाता, और सेवाएं आप मानेंगे नहीं, आप टेम्पल में आके देखिए, वो सेवाएं शायद गृहस्थ से बहुत ज्यादा सेवाएं रहती है, बहुत ज्यादा। सुबह आप प्रसादम लेते हैं टेम्पल डिवोटीज, 9 o'clock खत्म होता है भागवतम का क्लास, सो 9 से 10 AM के बीच में। फिर जनरली 4-5 बजे के आसपास लेते हैं, बस 2 टाइम। शाम को खाते ही नहीं है, क्योंकि पता है शाम को खाएंगे तो उठने में दिक्कत होगी। और कितने डिवोटीज तो बस एक बार सुबह ले लिया और रात में दूध लेते हैं। कोशिश हमें करनी चाहिए गृहस्थ जीवन में भी 3 टाइम नहीं खाएं, 2 टाइम खाइए, ठीक है। अगर अब नॉर्मल लंच 3 बजे तक, शाम को क्या करिए, दूध ले लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, अनाज मत खाइए, क्योंकि पेट हैवी रहता है तो सुबह आप नहीं उठ सकते हैं, है ना। देखिए आप एकादशी में जब व्रत करते हैं तो अगले दिन सुबह हल्का लगता है, जल्दी आंख खुलती है कि नहीं खुलती है? खुलती है ना। तो ऐसा होता है, प्रभुपाद जी कहते थे अगर नई नींद खुल रही है तो यानी आपका पेट में अभी जो है भारीपन है, तो इसीलिए डिनर अवॉइड करिए करना। और कोई इसमें बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस की बात है, हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं, और जैसे आप रोज मंगल आरती में अपने नाम के आगे पीछे डेली 8 PM हिंदी लिखते हैं, वैसे लिखिए, पता चलेगा हमें कि कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे encourage जी प्रभु जी अपन जैसे मंगल आरती अटेंड करते हैं, उसके बाद नाम आते हैं काफी लोग के, तो अटेंडेंस डलती है? अटेंडेंस नहीं रहती है, पर उसमें हम देखते हैं, जनरली स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्रभु जी एक सेवा देते हैं और बताते हैं कि इन लोगों ने ज्वाइन किया। वो नाम के आगे पीछे डेली 8 PM हिंदी लिखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है 8 PM के कौन कौन भक्त आए थे, ठीक है। अभी काफी लोगों ने शुरू कर दिया ऐसा, भक्ति शास्त्री में वो BS लिख रहे हैं, लेवल 3 में L3 लिख रहे हैं सब, तो अच्छा लगता है ना, आप सब आपस में मिलते हैं, अरे चतुर्भुजा प्रभु जी आए थे, मैं भी जाऊंगा, वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ठीक है। तो इस तरीके से हमें एनकरेजमेंट मिलती है। हो सकता है कल के लिए आप रेडी ना हो, आज आपका डिनर बचा हो ये, पर अगले संडे को प्लान करिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्लान करिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ब्रोशर है जिसमें अभी जो 40th बैच गीता का शुरू हो रहा है लेवल 1 का, उसमें एक माता जी था कि उसमें तो 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन वो जब रजिस्टर कर रही है तो 3 बजे का स्लॉट नहीं दिखा रहा है। ऐसा है, रुकिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। जी प्रभु जी, हाँ, वो माता जी मुझसे सुबह से पूछ रही हैं कि प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा कि मेरा तो रजिस्टर है, मुझे तो पता नहीं। बोली नहीं, ब्रोशर में 3 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन लिंक में नहीं दिखा रहा है। नहीं, प्लीज आप चेक करके बता दीजिए। हो रहा है माता जी, हो रहा है, मैंने चेक किया, वो ठीक से कर नहीं रहे। 3 बजे का टाइम शो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मोबाइल को ऑन करना है 3 बजे। एडल्ट में हिंदी में 3 बजे दिखा रहा है, यूथ में भी दिखा रहा है। किड्स का वो ट्राई कर रहे हैं क्या? किड्स में नहीं है, किड्स में 6 AM 5 अब
ये प्रभु जी मैंने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने यही बताया किट का है। पूछिए और एक माता जी का, जी मैं पूछ लूंगी। और प्रभु जी एक माता जी पूछ रही थी कि मुझे सिर्फ वीकेंड्स पे क्लास करनी है, सैटरडे संडे को, तो कौन सी क्लास अवेलेबल होंगी? तो उसका अगर कोई हो वीकेंड वाली तो प्लीज आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। उनको बोलिए डेली भागवतम क्लास अटेंड करें, है ना। और सुबह सुबह जो 8 बजे मंदिर से अभी हम एक और क्लास शुरू करने वाले हैं, जैसा प्रभु जी ने नहीं, बताया। वो कह रही है डेली नहीं कर पाऊंगी, वो कह रही मैं सिर्फ वीकेंड्स पे करना कोई चाहती हूँ, बात नहीं, सैटरडे वीकेंड संडे। भागवतम सुनेंगे, अच्छा लगे, ठीक है, भागवतम सुनते रहेंगे, अच्छा। कोई बात नहीं है। अभी हम और एक क्लास अनाउंस करेंगे आपको, छोटी सी 15 मिनट की क्लास रहेगी सुबह, तो भी हम थोड़े दिनों में अनाउंस करने वाले हैं, हिंदी में रहेगी, सिर्फ 15 मिनट बस। और कितने बजे होगी गुरु जी? अभी टाइम फाइनलाइज कर रहे हैं, अच्छा। पर अभी सोच रहे हैं 7 से 7:15, 7 से 7:15 का टाइम ठीक रहेगा ना। प्रभु जी वो चैतन्य तथा दास जी लेते हैं, वो बुक रीडिंग करवाते हैं प्रभुपाद जी की ना, 7 से 7:15 बजे तक। अच्छा, ठीक है, अभी बात करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, 7 बजे सुबह में या शाम को? सुबह में 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट एक सिंगल टॉपिक पे डिस्कशन हाँ होगा। प्रभु जी सही है, प्रभु जी 7 से 7:15 बिल्कुल सही समय है। 7 से मुझे 7:15 और सूट उसके करेगा। बाद एक माला, बस कुछ नहीं, एक सिंगल टॉपिक पे डिस्कशन, फिर एक माला, बस ऐसा रखेंगे, ठीक है। और इसमें टीचर्स भी रोटेट करेंगे हम, एक हफ्ते एक टीचर, दूसरा हफ्ता दूसरा टीचर, तो आप सबको सुन सकते हैं और एक टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पर अभी हम देखते हैं, फाइनलाइज करेंगे, अभी प्रिलिमिनरी 7 से 7:15 का है, क्योंकि 7 बजे तक मालाएं भी खत्म हो जाती है, सबकी सब कुछ हो जाता है, बिना इंटरप्शन के सब कुछ हो सकता है। ओके, कल सुबह कोशिश करिए। अच्छा, जब और कोई पूछ रहा था बीच में प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न रह गया? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, वो क्लासेस के लिए ही पूछ रही थी शायद माता जी ने लास्ट। ठीक है, धन्यवाद माता जी आपकी सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाँ, चले प्रभु जी। और आशा करते हैं कि कल सुबह आप सब देखेंगे। अखिला माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद जी कैसे समाधि मिला? आई मीन टू से रीजन ऑफ फॉर डेथ प्रभु जी, उसका प्रभुपाद का मुझे वो पता नहीं चल रहा है। रीजन मीन्स नेचुरल, नो, ओल्ड एज। Old age means some any disease or like how it happened? No, he was already above 80, no? Okay, okay, natural itself, okay. Dhanyawad. I mean, that's the external reason. Internal reason is, of course, he wanted to end his pastimes. Yeah. प्रभु जी, और एक प्रभु जी, आपके प्रवचन में भक्ति भी है, वैराग्य भी है, ये बहुत दुर्लभ है इस कान में। So I like your प्रवचन too much. That's okay. आइए, आप लोग भी आइए अभी इस्कॉन में ना, यहाँ पे जुड़िए सबसे। अभी 2 अपॉर्चुनिटी है माता जी सबसे मिलने का, अभी जन्माष्टमी में, अभी तो शायद अभी जो प्लान नहीं किया वो तो अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। मायापुर का प्लान करिए जरूर। प्रभु जी, मेरा पिताश्री और माताश्री like they never agree प्रभु जी, that's the problem. Actually my native is Mangalore only, but they never agree. Oh, you are in Mangalore? Not Mangalore, I'm in Mysore. My native is 65 kilometers from Mangalore, प्रभु जी. Very difficult to convince them. Never know, you never know, just pray. Oh, that's the only thing. We will all pray for you. सबको एक बार माता जी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ओके, ठीक है, हम चलते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। जय।